बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। कंसंट्रेशन पावर इज़ वेरी हाई। बंद आँखों से अपने पूरी बॉडी को देखें। मैं हर सिचुएशन में स्टेबल पॉजिटिव रहने वाली हूँ। ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। सबसे पहले मैं दो लोगों को बुलाऊंगा, लड़कों में से एक को और गर्ल्स में से हमारे यहाँ। आप दो लोग बुके हैं, सम्मान करें आप लोग थोड़ा सा, आपके बीच में आए हुए हैं। तो आप में से कोई दो लोग उठें, लड़कों में एक लोग और गर्ल्स में हमारे यहाँ उठें। आ जाओ बेटा शीला, आ जाओ सब लोग दो दो के ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओके, तो आप सब एक दूसरे को जानते हैं? सब जानते हैं एक दूसरे को? सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अच्छा, जो आपके आसपास बैठे हैं उनको आप जानते हो? फिर तो बहुत ही अच्छा है। आप सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं? जब मिलते हैं तो कुछ ग्रीट करते हैं? करते हैं ना? अच्छा, अभी आसपास जो साइड में लेफ़्ट और राइट में जो बैठा है उसको ग्रीट करना है। और क्या करना है, साथ में अपना इंट्रोडक्शन भी देना है। वैसे तो जानते ही हैं सभी, लेकिन एक इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग तरीके से देंगे। अपने वर्ड के जो लेटर है, फर्स्ट लेटर होता है, उसी के जैसा एक प्रीफिक्स अच्छा वाला, पॉजिटिव वाला, वो अपने जो साथ में लेफ़्ट और राइट वाले हैं उनको बताना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम अगर सौरभ है तो वो क्या बोलेगा ग्रीट करके, आई एम अ सक्सेसफुल सौरभ। आई एम सक्सेसफुल सौरभ, मतलब सक्सेसफुल जो है प्रीफिक्स है, अच्छा पॉजिटिव है। पॉजिटिव वर्ड लेकर के आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ग्रीट करना है। समझ में आया सभी को? यस? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अपना अपना नाम सोच लेना सभी। डन? सबने किया? पीछे से शुरू करें पूछना क्या क्या अपना अपना नाम रखा। ओके, 5 अपने हैंड रेस कर लीजिए जिन्होंने सोच लिया था अपना नाम और सबसे शेयर भी किया। वो 5 कोई भी हो सकते हैं जो बताना चाहेंगे सबके साथ। एट द बैक आई वांट वन आंसर। ओके, यस, वाइट शर्ट ब्रदर। I am luckiest Lakshay. वेरी गुड, प्लीज क्लैप। यस सिस्टर, यस। मैंने बोला था सक्सेसफुल IAS ऑफिसर दीपा शर्मा। ओके, ऐसे इसमें क्या करना था हमको, अपने ही नाम का लाइक दीपा था तो डी से एक हमको पॉजिटिव वर्ड बोलना था। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन बोलेगा? मोटिवेशनल मोटिवेशनल मोहिनी, वेरी नाइस। ओके, और यस प्लीज, रुद्रा ठाकुर। प्लीज रिपीट अगेन। रॉक रुद्रा। ओके, रॉकिंग रुद्रा। ये पर्सनालिटी शो कर रही है हमारी, ठीक है, उस हिसाब से देखना। यस प्लीज। ओके, वेरी नाइस, सक्सेसफुल सूरज। अच्छा लग रहा है आप सबको सुन करके अपने अपने नाम, है ना? तो क्या हम ये हमेशा करते हैं या सिर्फ अभी कर रहे हैं? हम हमेशा नहीं करते हैं ना, और इसका रिजल्ट क्या होता है? अगर ये नहीं होगा तो कुछ ना कुछ और तो होगा, या तो वेस्टेज होगा या तो नेगेटिव होगा। और उसका रिजल्ट किस पे पड़ता है? मेरी सारी परफॉर्मेंस पे पड़ता है, मेरे रिलेशनशिप पे पड़ता है। और जितना जंक, जितनी सारी चीज़ें हम अंदर कंज्यूम करते जाते हैं, जो भी सुनेंगे सारा कुछ यहाँ डेटा लोड होता जाता है। और जो डेटा लोड होता जाएगा वो हमारा क्या करेगा, कहीं ना कहीं आज ओवर इन्फॉर्मेशन का भी कारण बन जाता है। हम फिर सोचते हैं अरे आई एम, मैं तो नहीं कर सकती, आई एम, मैं तो लेट हो जाती हूँ, मैं तो उठ नहीं सकती। अपने लिए क्या कर देते हैं हम लोग, नेगेटिव इनपुट दे देते हैं। और नेगेटिव इनपुट करते करते, स्टोर करते करते हमारी आदत क्या बन जाती है, दूसरों का भी वही देखना और अपने लिए भी वही करना। तो सोचो, आज हम अपने डाइट में सुबह नाश्ता किया था, क्या किया था आप सब ने? हेल्दी था? फीडबैक मिल रहा है भाई साहब को। हेल्दी था ना? तो रोज़ हेल्दी मिलता है ना आप सबको?
क्यों मिलता है हेल्दी? किस लिए ज़रूरी है हेल्दी मिलना? ताकि ये शरीर क्या रहे, अच्छे से फिट रहे, हेल्दी रहे। मैंने सुना भाई सब रूटीन बता रहे थे, इतना ब्यूटीफुल कह रहे थे, सुबह सुबह मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट योगा भी करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, कितना ख्याल देखो आपका रखा जा रहा है। एक्सरसाइज भी हम किस लिए करते हैं? टू मेंटेन आवर बॉडी हेल्थ, है ना। इसके अलावा हम फ्रूट्स खाते हैं, सब चीज़ें लेते हैं। इसका क्या रीज़न है ये सब लेने का? क्योंकि हमें हमारी हेल्थ बहुत अच्छी बनानी है। अगर जंक सिर्फ खाएं तो क्या होगा? कब तक चलेगी वो हेल्थ? थोड़े दिनों में बीमार हो जाएगी, इन्फेक्शन ले लेगी, है ना, और चीज़ें हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही मन की भी हालत होती है। अगर हम मन को पॉजिटिव हेल्दी डाइट नहीं देते हैं तो वो क्या कंज्यूम करता है? वो वेस्टेज कंज्यूम करता है। और जब वो वेस्टेज कंज्यूम करेगा तो आप सोचो हमारे मन की हालत कैसी हो जाएगी। और ऐसी हो रही है ना, आसपास देख रहे हैं हम। आज हम किस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ कुछ कुछ हमको सबके लिए सुनने को मिल जाता है। अच्छा, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, फोबियाज हो रहे हैं, फियर हो रहे हैं। अच्छा, कभी न कभी खुद के लिए डाउट क्रिएट कर लेते हैं और कभी कभी तो टू मच सोच लेते हैं अपने बारे में। मिलता है ये सब आसपास? नहीं मिलता है। और जब जो ऐसा होता है उसका चेहरा कैसा हो जाता है? उसका चेहरा कैसे होता है? उदास सा हो जाता है, मायूस सा हो जाता है। तो मुझे अपना चेहरा कैसा रखना है? हाउ आई वॉन्ट माई फेस? कैसा चाहिए? देखो अभी एक दो को देखो कैसा चाहिए। तो जैसे अभी क्या है वैसे ही हमें हर पल रखना है, नहीं रखना है ना। आप सब तो कितना अच्छा देखो अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, माता पिता का भी नाम रोशन करें, टीचर्स का भी करें, जहाँ हम रह रहे हैं वो सोसाइटी भी बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग सक्सेसफुल हों तो उसका भी अच्छे से हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए। लेकिन वो सब करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए हमें किसका ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले खुद का। और खुद में भी किसका? आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हैं क्योंकि आज हम सब जगह घूम लेते हैं लेकिन कहाँ पर नहीं आते हैं, अपने तक नहीं आते हैं। होता है ऐसा? अगर हम देखें, हम बोलें सेल्फ, तो सेल्फ का भी मीनिंग क्या होता है? अब स्वयं में भी हम क्या बोल देते हैं? ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो बॉडी दिख रही है, इसी के लिए सब कुछ बोल देते हैं, है ना। लेकिन हेल्थ में जो आपने माइंड कहा, तो माइंड का ख्याल रखने के लिए भी खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खुद के ख्याल के साथ साथ हमें सेल्फ का मीनिंग बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी में समझ में आता है कि एक स्पिरिचुअल लाइट जो एनर्जी फॉर्म में है वो है सेल्फ। स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, वो है सेल्फ। मीन्स आई एम अ लाइट, और जिसके अंदर सारी शक्ति है जो मन को भी रेगुलेट कर रही है। अब आप देखिए, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी एक सोच से शुरुआत होती है। अगर अभी कोई बोले क्या ये 5 बजे भी सेशन रख दिया, अच्छा खासा तो हम कर रहे थे, और क्या अगर नेगेटिव थॉट कुछ भी आ गया तो क्या होगा? उसका रिजल्ट हमारा कैसा मन होगा? उदास हो जाएंगे और वो सेशन को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। कईयों को तो ब्रेक मिल गया, बहुत अच्छा चलो 1 घंटा रेस्ट हो जाएगा, है ना। सुबह से तो कर ही रहे थे स्टडी, लेकिन रेस्ट के साथ साथ हमें अपने मन को भी देखना है ना। फिजिकल रेस्ट तो हम सब करते हैं, है ना, लेकिन हम मन को कभी रेस्ट नहीं देते हैं। मन का रेस्ट कैसे होता है? आप देखो, अगर आप बहुत थक गए हो, कभी कभी आपको सोने का टाइम नहीं है, आप सिंपल बैठ जाओ तो भी क्या होता है? थोड़ा रिलैक्स होता है, नहीं होता है? होता है ना। ऐसे ही अगर मन भाग रहा है, उसको चला रहे हैं, भगाते जा रहे हैं, भगाते जा रहे हैं, कोई हमने पॉज नहीं दिया। रात को भी क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ देख के सो रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें करके सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो फटाफट कुछ ना कुछ सुनते जा रहे हैं। मतलब वो तो सबका अपना पर्सनल होगा कैसे कैसे करते हैं, लेकिन यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो मन क्या कर रहा है? भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। ऐसे समय पे क्या चाहिए? उसको भी रेस्ट चाहिए। और रेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ बैठ के अलग से या फिर कुछ ब्रेक ले लो फिर ही करना है। सब कुछ करते हुए यदि मन को थोड़ी देर के लिए पॉज दे दिया जाए, पॉज इन द सेंस उसमें कोई भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डाल दी जाए। इट कैन बी अ थॉट, एक पॉजिटिव थॉट, और उससे क्या हो सकता है? मेरे मन को रिलैक्स मिल सकता है। कभी किसने ट्राई किया है? हैंड रेस करो, किस किसने किया है? वेरी गुड, आप सब तो सारे अवेयर हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही मन को भी आज पॉज की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया भाग रही है,
रैट रेस चल रही है और उसी रैट रेस को कंप्लीट करते 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 लास्ट में चले जाते हैं उस दुनिया से। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। हम क्यों कर रहे हैं फिर ये सब? कुछ तो मिलना चाहिए, है ना? कुछ तो मिलना चाहिए। सब चीज़ें करते हुए यदि हम खुश रहें तो कैसा होगा? वो लाइफ कैसी होगी? सब चीज़ें कर रहे हैं हम कम्पीट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन भी कर रहे हैं, सबसे बातें भी कर रहे हैं, बट वी आर हैप्पी ऑल द टाइम। कैसी होगी वो लाइफ? द बेस्ट लाइफ होगी। आपको जिसका चेहरा हमेशा हंसता हुआ दिखाई देगा, व्यक्ति कैसा लगेगा? आपको लगे व्यक्ति बड़ा पॉजिटिव है, कुछ होगा तो उसके पास बैठने का मन करेगा। यस, ऐसी एनर्जी के साथ होता है। तो क्या हम ऐसे नहीं बन सकते? ईजी ईजी। अच्छा, अब आप देखो, आज का दिन ऐसा था क्या? सबका था क्या? ऑनेस्टी के साथ बोलेंगे, हम यहाँ कुछ बाहर नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ अपने को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज का दिन मेरा ऐसा नहीं था, तो क्या अब हम उसको बना सकते हैं ऐसा? हम आज कुछ ना कुछ टिप्स भी लेंगे और साथ साथ कुछ मेडिटेशन ऐसी प्रैक्टिस भी सीखेंगे, जिसमें क्या होगा, हमें मन को कैसे पॉज करना है वो समझ में आ जाएगा, है ना? तो मन को जब पॉज करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव इनपुट ज़रूर देनी है। जो पॉज एक शब्द भी है, उसका भी यदि हम एक फर्स्ट लेटर लें तो फर्स्ट लेटर में ही क्या है? पी। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इन। हमारा भोजन भी कैसा होना चाहिए? वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब शरीर का भोजन कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, जंक नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही मन का भोजन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी हेल्दी, नरिशिंग, जो क्या करे, मेरे मन की थकान को दूर कर दे। मन की थकान को दूर करने के लिए मुझे हर चीज़ में एक पॉजिटिव पहलू को देखना पड़ेगा। सारे सेशंस ठीक रहते हैं आपके? मन ऐसा तो नहीं लगता रे थक गए, थकान हो रही है, ऐसा तो नहीं लगता? बट कभी कभी लग जाता है ना? क्योंकि कुछ ना कुछ तो चीज़ें रहती हैं, बैक ऑफ द माइंड कुछ और होंगी, कहीं से कुछ और फ़ोन कॉल आ गया उसके अलग होंगी, और स्टडीज़ के अलग होंगी, और जब एग्ज़ाम होगा उसका अलग एक, है ना, वरीज होंगी, उसके अलग एक डायरेक्शन होगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन वो सब तैयारी जो हम कर रहे हैं उसके लिए अभी हमारा बहुत खुश रहना, मन को बहुत हल्का रखना ज़रूरी है। मन को यदि हमने चार्ज करना सीख लिया, जैसे फ़ोन को चार्ज करना आता है ना सबको, ऐसे मन को अगर हमने चार्ज करना सीख लिया तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? वो बाकी सारा टाइम अच्छे से काम करेगा, उसमें नेगेटिव आने के चांसेस नहीं होंगे। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, आप चेक करना कैसी है वो। ओके, व्हेन आई डू वेल आई एम हैप्पी। कैसी है स्टेटमेंट ये? पॉजिटिव है, अच्छी है। क्या बोला गया इस लाइन में? हाँ, ये तो हमने बता दिया। और क्या बोला इसमें? जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मैं खुश होती हूँ। अच्छा, नाउ लिसन टू द अनदर स्टेटमेंट। व्हेन आई एम हैप्पी आई डू वेल। ये सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, इसका मीनिंग गहरा है। कौन सा बेटर है? पहले तो पहला वाला कह रहे थे, है ना? लेकिन हम मैक्सिमम टाइम करते क्या है? फर्स्ट वाला ही करते हैं। चीज़ हो जाएगी फिर खुश होंगे, जब तक नहीं हो रही है आई एम वरीड, और अपने अंदर टेंशन है, चिंता है, परेशानी है। खुद नहीं होते हैं सिंपल, औरों को भी चिंता दे देते हैं, पता है मेरी लाइफ में ही चल रहा है, और वो सब अपलोड भी कर देंगे। आई एम सैड, आई एम वरीड, फीलिंग डिप्रेस्ड, ये सब चीज़ें डाल देते हैं हम लोग। क्या रिजल्ट होता होगा उसका दूसरों पे? वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में? फिर क्या वो पॉजिटिव सोचते होंगे मेरे बारे में? जितने लोगों को वो इन्फॉर्मेशन जाएगी उतने लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये डिप्रेस्ड, ये परेशान, ये चिंता, इनकी लाइफ में कुछ हुआ है। कई बार हम अटेंशन गेन करने के लिए भी कर देते हैं, लेकिन इतने सारे जब वो लोग नेगेटिव मेरे बारे में सोचेंगे तो किस तक आएगा वो? डिस्टेंस मैटर नहीं करता थॉट्स के लिए। और आप यहाँ बैठे हो, जिसको वो जाएगा मैसेज सब तक पहुँच करके इधर आएगा, अच्छा ये परेशान है, ये परेशान है, ये परेशान है। तो क्या मुझे ऐसे स्टेटस या फिर ऐसी चीज़ों में बोलना चाहिए अपने आप को कि मैं ऐसे हूँ? बहुत इसकी इम्पोर्टेंस समझना आप, है ना? जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इन, पॉजिटिव अपने आप में रहना है, तो पॉजिटिव रहना सिर्फ 1 घंटे की बात नहीं, या फिर सब सिखा दिया जाए तब की बात नहीं है। इट्स ऑल द टाइम कि कुछ भी मोमेंट हो रहा हो, कुछ भी सिचुएशन हो रही हो, तब भी मैं उसको एक पॉजिटिव फेस में देखूँ। यस, कैन आई डू इट? हु कैन? हु ऑल कैन? रेज योर हैंड।
यस, क्लैप योरसेल्फ, आप बहुत ब्रेव है। छोटी सी प्रैक्टिस करें, है ना? छोटी सी प्रैक्टिस करके क्या होगा, जब आप वापस बैक टू द क्लासेस जाएंगे या फिर रात को भी सोएंगे तो प्रैक्टिस करके आपको बहुत अच्छा चार्जिंग फील होगा, है ना? तो अभी हमने क्या किया था, थोड़ी देर पहले जब साइलेंस में बैठे थे तो आपके मन में क्या चला था? कुछ चला था या नहीं चला था? या फिर कहीं और जा रहा था? इससे अच्छा कहीं और ही होता तो ठीक था। अच्छा, क्या चल रहा था मन में? एनीवन वांट टू शेयर? मैम ये चल रहा था कुछ जान मतलब कुछ अच्छा सीख कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये सब थॉट्स चल रहे थे। अच्छा, जब मन को बोला हमने कि शांत में बैठ जाओ और सिर्फ वो सुनो, तब क्या सिर्फ मन उसको सुन रहा था? यस। उस समय कोई और थॉट आया? कईयों का आया होगा, है ना? किस किस का नहीं आया? किस किस ने वो सिर्फ म्यूजिक सुना? थॉट्स भी आए, है ना? ओके, क्योंकि मन का काम क्या है? सोचना, थॉट क्रिएट करना। और मन को अगर हम बोल दें तुम शांत होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं सोचो, ऐसा हो नहीं सकता। स्प्रिंग होता है ना, दबाते हैं तो क्या होता है? छोड़ेंगे तो दोबारा का दोबारा वैसे ही हो जाएगा। ऐसे जिसका जो काम है वो करना रुकता नहीं है। तो मेडिटेशन डजंट मीन कि हम क्या करेंगे कुछ भी नहीं आएगा मन में। मेडिटेशन का मीनिंग क्या होता है? अपने मन को दिशा देना, अच्छी दिशा देना, ऐसी दिशा देना जिसमें हम सच में रिफ्रेशिंग फील करें और चार्ज हो जाएं। यस, तो ऐसी मेडिटेशन जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मन को बहुत चार्जिंग फील होती है। तो अभी हम थोड़ी सी जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो जो पॉजिटिव होता है, सबसे पहले पॉजिटिव सोचना मतलब अपने बारे में पॉजिटिव सोचना। यस, कई बार अगर आपके क्लोज वन थोड़ा परेशान होते हैं, वो आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या क्या गाइड करते हो? मान लो परेशान है, वो आपसे सारी बातें कर रहे हैं, अब आप क्या बोलोगे उनको? हाँ जी, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और क्या क्या बोलेंगे? एट द बैक प्लीज़, प्लीज़ पार्टिसिपेट। क्या क्या बोलेंगे? कुछ टाइम के लिए आए, थोड़ी देर के लिए, फिर ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। और क्या बोलेंगे? जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? कितने हम पॉजिटिव होते हैं देखो अंदर से जब दूसरों को समझाना होता है। और जब अपनी बारी आती है तब क्या करते हैं? तब तो हमें कितने लोग चाहिए होते हैं समझाने के लिए, है ना? तो कैन आई डू माई काउंसलिंग? क्योंकि हर समय सब तो मेरे साथ नहीं हो सकते हैं कि हो जाएंगे, नहीं होने वाले हैं। किसी टाइम ऐसा भी हो सकता है फ़ोन अलाउड नहीं होगा कहीं पर, फिर क्या करेंगे? फिर फ़ोन पे भी नहीं कुछ कर सकते हैं। तो क्या मैं अपनी काउंसलिंग कर सकती हूँ? अगर डेली इनपुट्स मेरी अच्छी होंगी, है ना? हम ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, सुबह सुबह पॉजिटिव सुन लेते हैं, पौना घंटा पॉजिटिव सुनते हैं, सारा का सारा पॉजिटिव। जो परमात्मा के महावाक्य हैं वो सुनते हैं और सुन करके उसको दिन भर रिवाइज़ करते रहते हैं, अंदर ही अंदर रिवाइज़ करते हैं। तो जब पॉजिटिव सुनते हैं तो उसका असर क्या होता है? हमारी अंदर से एनर्जी जो है मेंटेन रहती है ना? तो इसीलिए वो हमको पॉजिटिव अपने लिए बोलना ज़रूरी है ना? ताकि कुछ भी बात आए तो मैं अपने आप को फिर भी ऊपर उठा सकूँ। तो अभी हम 3-4 जो थॉट्स हैं वो अपने लिए लेंगे, राइट? और जब अपने लिए लेना सीख जाएंगे तो हम उसको प्रैक्टिस करके, उसको एनहांस करके हम औरों के लिए भी वैसे हो सकते हैं। औरों के लिए तो होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने लिए भी होना बहुत ज़रूरी है ना? तो अभी थोड़ा सा प्लेन म्यूज़िक चलेगा और हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए बैठ करके हम आपको इनपुट्स देंगे, आपने वो अपने लिए रिपीट करना है, राइट? ठीक है, सभी को समझ में आया? ओके, थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठ जाएंगे। अटेंटिव बट रिलैक्स्ड। ऐसा सोच के बैठना है जैसे सिर्फ मैं इस हॉल में अकेले ही बैठा हूँ या बैठी हूँ। चाहे तो आंखें बंद कर लें और जो हम बताते जाएंगे वैसे वैसे उसको विजुअलाइज करना है और वैसा ही मन में रिपीट करना है। हमने आज दिन तक पता नहीं मन में क्या क्या थॉट्स दिए, कैसा इसको भोजन दिया, पर आज इसको अच्छा भोजन देंगे। मैं शक्तिशाली हूँ।
मन ही मन दोहराएंगे, कोई आवाज़ नहीं। Take this pure affirmation. I am a powerful being. I am focused. मैं एकाग्रचित हूँ। मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी है। My concentration power is very high. I am a successful being. मैं सफलता का सितारा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। I am a peaceful being. मैं सफलता की सीढ़ियाँ सदा ऊपर चढ़ने वाली हूँ। I can achieve what I want. मैं हर सिचुएशन में स्टेबल, पॉजिटिव रहने वाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। I am powerful. ओम शांति। ओपन योर आइज। किस किसने किया? सबने? कैसा लगा? ऐसा हम रोज़ करें तो कैसा होगा? है ना? क्योंकि कहते हैं जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो इसलिए हमको ऐसा सोचना है तो ऐसे ही हम बनते ही रहेंगे। ऐसे हम हैं लेकिन हम भूल गए हैं, तो इसलिए दोबारा ये रिफ़्रेश हो रहा है ना? हम भूल जाते हैं तो कोई याद दिलाए तो अच्छा रहता है ना? तो इसलिए हमें अपने आप को अब याद दिलाना है ना? खुद के लिए करेंगे तो अपने आप हमारी पर्सनालिटी वैसी बन जाएगी, हमारा ऑरा ही ऐसा बन जाएगा। आपको पता है ऑरा क्या होता है? जैसे थॉट्स वैसी एनर्जी, वैसी एनर्जी हमारे आसपास होती है, वैसा ही औरों को हमसे फील होता है, अनुभव होता है ना? कई होता है, कई बार किसी के साथ बैठ के हमको बड़ा अच्छा लगता है, बड़े पॉजिटिव हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट हो गए जैसे उनके पास बैठ के, तो वो कैसा होता है? उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है। और कई बार किसी के पास बैठते हैं तो वो कैसी कैसी बातें करेंगे, जो कुछ उनके मन में हो सब हमारे अंदर डाल देंगे, तो कैसा हो जाता है? और ही भारी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज का जो टाइम है, आप सोचो अगर मैं सेंटर पर हूँ, सेंटर पॉइंट पे हूँ, तो सारे के सारे जगह पर क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मिलेगी, कुछ ना कुछ फ़ोन्स पे या फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर अपना ध्यान रखना है कि सब तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिव है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपना सेफ्टी कवर बना के रखना पड़ेगा। यस, एंड सेफ्टी कवर बना के रखने के लिए रोज़ अपने आप को अफर्म ज़रूर करना है। हु एम आई? मैं कौन हूँ? जैसे अभी हमने किया ना 3-4 बार प्रैक्टिस, ऐसे बीच बीच में करते रहो। डिफ़िकल्ट और इजी? ईजी है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, थॉट ही तो लेना है और क्या करना है। और जब ऐसे थॉट हम बीच बीच में लेंगे तो मेरे हर एक एक्शन कैसे होंगे? हमारा बिहेवियर कैसा होगा? है
है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ और हमको इम्प्रूव करना है ना। हर चीज़ में अपना देखना है कि मेरे हर कर्म से मेरा भी खुद का अच्छा हो और औरों का भी अच्छा हो, मेरे कारण और डिस्टर्ब नहीं हो। तो सोच रहा भी होते हैं मेरे कारण और डिस्टर्ब, कभी कभी हो जाते हैं, कई बार हमारे शब्दों से हो जाते हैं, हमारे बिहेवियर से हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं उनसे हो जाते हैं, है ना। और कई बार खुद और परेशान होते हैं, हम कुछ और बोल देते हैं, वो और परेशान हो जाते हैं। तो मेरे कारण और डिस्टर्ब नहीं हो, है ना। और जब मेरी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं भी दूसरों से अनअफेक्टेड हो जाऊंगी। अभी हो जाता है ना औरों का असर हमारे ऊपर, जैसा एनवायरनमेंट वैसे ही हम बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए जैसा एनवायरनमेंट वैसा बनना नहीं, क्योंकि आज एनवायरनमेंट में कहीं ना कुछ चीज़ें होंगी, नेगेटिव भी होंगी, पॉजिटिव भी होंगी। तो इसलिए मोल्डिंग कैपेसिटी अपनी रखनी है हमें, कि मेरे को क्या करना है, हर समय जहाँ सुरक्षा कवच बना कर रखने की ज़रूरत है वहाँ अपना सुरक्षा कवच ज़रूर रखना है। एंड इफ़ देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव, हर एक में पॉजिटिव ज़रूर होता है, पॉजिटिव अपने अंदर भरते रहना है। आपको लगता है सब में क्वालिटीज़ होती हैं? हम देखते हैं क्वालिटीज़ को? तो नहीं दिखती नहीं है लेकिन सब में होती है ना, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें क्वालिटीज़ नहीं होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसके ऊपर आंख लगा के रखते हैं, जो कहीं ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं, हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, है ना। हम बोलेंगे तो ऐसे हैं, और वही चीज़ फैला देंगे। उसका रिजल्ट हम क्या करते हैं, हम उनका नेगेटिव नहीं फैलाते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी शो करते हैं कि आई एम ऑलवेज नेगेटिव थिंकर एंड नेगेटिव स्पीकर। अगर मैं नेगेटिव बोल रही हूँ किसी के बारे में, तो मैं क्या देख रही हूँ, उसका नेगेटिव ही तो देख रही हूँ। आई डोंट हैव आई टू सी द पॉजिटिव। तो इसलिए दूसरों का नहीं हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है हमको, हर चीज़ में पॉजिटिव एंगल लेना है। पॉजिटिव इन से शुरू करेंगे तो उसके पॉजिटिव एंगल भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज़ हमको क्या याद रखना है, अटेंशन, PA फॉर अटेंशन। हमारा अटेंशन कहाँ पर है। अभी बात चल रही थी कि हम कई बार दूसरों को देख लेते हैं, कंपैरिजन, कंपटीशन, इन सब में आ जाते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो अच्छा मैं तो अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाई की और उसने तो इतना कर लिया, अच्छा वो तो इतनी देर में इतने कम टाइम में आगे चला गया और मैं तो अभी तक इधर ही हूँ, अरे मेरे को 2 साल हो गए, उसको 1 साल में मिल गया। ये सब क्या है, कंपैरिजन, कंपटीशन। कंपटीशन यदि करना हो तो अपने साथ करो, दूसरों के साथ करेंगे तो और ही लो हो जाएंगे। दूसरे हो सकता है उनका अपना लाइफ है, उनके बहुत अच्छा कर्म हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनसे हमारा कंपैरिजन नहीं है। ईच बीइंग इज़ वेरी यूनिक एंड हर एक जो है अलग अलग है, बहुत अलग है। तो आप सोचो मैं एक यूनिक पर्सनालिटी हूँ और मैं जो कर सकती हूँ वो नहीं कर सकता है। ये चीज़ हमेशा सोचनी है, याद रखनी है, जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए मेरे को अपनी पर्सनालिटी और मेरे को अपना जो कंपटीशन है किससे रखना है, खुद से रखना है। कि पिछली बार मुझे कम मार्क्स आए थे, मुझे इस बार अच्छे लेने हैं और मुझे फर्स्ट आना है। अटेंशन मेरा खुद पर होगा तो मेरा इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन अगर मेरा अटेंशन औरों पर होगा तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, मेरा अपना पर ध्यान नहीं जाएगा, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। हो सकता है कई बार हमारी कुछ टॉन्ट वाली बातों से वो इम्प्रूव कर जाएं, होता है ना ऐसे, कई बार हम सोचते हैं उसको नीचे कर दें, पर वो क्या करता है, उसको पॉजिटिव लेके और ऊपर चला जाता है। वो सोचता है तो चैलेंज इसने मेरे को किया, अब तो मेरे को ठीक करना ही करना है, और वो आगे चला जाता है और हम क्या करते रहते हैं, देखते रह जाते हैं। इसलिए अगर पॉइंट आउट करना है, कुछ कहना है तो किसको कहना है, खुद को बोलना है, खुद से कम्पीट करना है, अपनी नेगेटिव हैबिट से कम्पीट करना है कि अच्छा ये हैबिट मेरे अंदर ठीक नहीं है, किसी को पसंद नहीं आती, और नेगेटिव हमको ब्लेसिंग किसी से नहीं मिलती, तो हमको ब्लेसिंग्स तो लें। कहते हैं जहाँ कुछ काम नहीं आता क्या काम आता है, दुआएं हमेशा काम में आती है ना। तो जितनी हमारे पास ब्लेसिंग्स होंगी, ब्लेसिंग्स का स्टॉक होगा, हम पॉजिटिव होंगे, उतना ही क्या होगा, हमारी सक्सेस हमारे पास होगी, होगा ऐसा ना। तो इसलिए हमने वो भी अटेंशन रखना है कि मेरा अटेंशन किसके ऊपर है। क्या सिर्फ जितना समय मैं चाहती हूँ कि 1 घंटे का मुझे क्लास करना है, तो उस क्लास में ही मेरा ध्यान है, कहीं ना कहीं फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑन और बजा कुछ फ़ोन तो फिर उधर चला गया। डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना ऐसे ऐसे, किसी ने कुछ बोला, अरे सुनो तुमने ये बात सुनी, और बस यहाँ पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ उधर चला गया ध्यान, कहाँ है मेरा ध्यान। और फिर कई बार हम बोलते हैं एनवायरनमेंट ना ठीक नहीं है,
मेरे को तो पढ़ने को मिलता ही नहीं है अच्छे से। कई बार हम ऐसे करते हैं, सिस्टम को दोष दे देते हैं, दूसरों को दोष दे देते हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है। कहाँ गलती है? मेरे अंदर कंसंट्रेशन पावर थोड़ा सा कम है, लेकिन अब मैं उसको बढ़ा सकती हूँ। कैसे बढ़ा सकती हूँ? इफ़ आई एम सेल्फ फोकस्ड देन आई कैन। आप देखो, आपका रूम्स भी सबका इधर ही है ना? सभी अपने अपने रूम्स में तो रोज़ जाते हैं। ओके, डाइनिंग हॉल भी इधर ही होगा, सब इधर ही है। अच्छा, तो अभी जाकर क्या करेंगे वैसे आप सब? दोबारा स्टडी करने जाएंगे, क्लासरूम में जाएंगे, राइट? है ना? हॉस्टल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो हॉस्टल में पहुंच जाओ, अपने अपने रूम में, इधर बैठे बैठे ही पहुंच जाओ। अपना अपना रूम का नज़ारा देखो, सारे देख रहे हैं? यस, दिख रहा है? अच्छा है, ठीक है। तो जाते ही पढ़ने लग जाएंगे। ओके, चलो लेट्स सपोज आप बहुत अच्छे से जो आपने कहा है वही आप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ने लग गए, सारे के सारे पढ़ने लग गए। और उसके बाद आपका मन किया थोड़ा सा ब्रेक ले करके अब थोड़ा कुछ खा लिया जाए, या फिर लंच, उसका डिनर होगा, डिनर का टाइम होगा, तो फिर खाने के लिए चले गए। सारे के सारे बड़े अच्छे से भोजन कर रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आज हम एक पॉजिटिव ज़ील के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। हम उसी पे फोकस्ड हैं। कोई कुछ कह रहा है, इट्स ओके, उसको डोंट केयर करके हम उसको छोड़ करके अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। और हम पढ़ाई करने से पहले अपने लिए एक थॉट ले रहे हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई। अब हम डिनर पे जा रहे हैं, डिनर का टेबल वगैरह सब बैठे, सब किया, उस समय भी हम बहुत अच्छी एनर्जी के साथ कर रहे हैं भोजन। हम क्या सोच के कर रहे हैं कि मैं तो पीसफुल बीइंग हूँ, मैं भोजन भी पीस के साथ ले रही हूँ, इस भोजन में भी पीस की एनर्जी है, ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? फिर से रूम में जाएंगे। तो उसके बाद सोएंगे, क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। हमारे अंदर अब ये चीज़ है कि मेरे को अपने से बहुत अच्छा करना है, जो लेवल मेरा अब था मेरे को उससे एक स्टेप और आगे करना है। तो हम दोबारा स्टडी करने लगते हैं और दोबारा एक ज़ील के साथ करते हैं। और सोते हैं तो कैसे सो रहे हैं? आज हम मेडिटेशन करके सो रहे हैं, ठीक है। देखा सभी ने ऐसा? नाउ कम टू दिस हॉल। आगे ओके, तो अभी तक हम कहाँ थे? कमरे में ही थे। और कहाँ गए थे? डाइनिंग टेबल पर भी थे, है ना। कुछ कुछ तो कई बार बातें करते हुए देख रहे होंगे अपने को। तो आज जैसे आप यहाँ थे, तो यहाँ बैठे बैठे भी कमरे में गए ना आप? उस समय आपको यहाँ का किसी का ध्यान था? कोई पेन बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ऐसा ध्यान था? थे तो आप इधर ही, फिर क्यों नहीं ध्यान था? क्या हुआ? यस, पता चला क्या किया? आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है। क्लैप करो अपने लिए। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.